हेलो दोस्तों, कक्षा 8 गणित के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं को जारी रखते हुए आज के वीडियो में आप सीखेंगे क्रम विनिमेयता। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के 3 गुणधर्म होते हैं, एक संवृत्त, एक क्रम विनिमेयता और एक सहचारिता या साहचर्यता। ये तीनों गुण हम एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संवृत्त क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रम विनिमेयता क्या है, और अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि सहचारिता क्या होती है। सभी और वीडियोस जो हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप उसको ज़रूर देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको बाकी वीडियोस भी इस चैप्टर की समझ आएंगे। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए, क्रम विनिमेयता अब हम करेंगे। तो क्रम विनिमेयता क्या होती है, देखो, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि हम क्रम विनिमेयता हर प्रकार की संख्याओं के लिए देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखेंगे सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है या नहीं है, फिर घटाने में यानी व्यवकलन में, फिर गुणन में, फिर भाग में ये क्रम विनिमय है या नहीं है। फिर हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए भी हम इन चारों में देखेंगे, योग में, घटाने में, गुणा में, भाग में। फिर पूर्णांक की बारी आएगी, उनके लिए भी हम चारों में देखेंगे। और फिर परिमेय संख्याओं की बारी आएगी, उनको भी चारों में देखेंगे हम, ठीक है, कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, एक एक चीज़। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम योग में देखेंगे कि योग के अंतर्गत ये क्रम विनिमय है या नहीं है। और अब आपको साथ ही में क्रम विनिमय का मतलब भी पता चल जाएगा। तो देखो, कोई प्राकृतिक संख्याएं लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इस तरह की संख्याएं होती हैं, पूरी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए, प्लस में संख्याएं होनी चाहिए। जैसे मान लो 425, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे तो किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को लीजिए, कोई भी 2। तो हमने ले लिया 1 और 4 ले लिया हमने, उनको योग करना है, उनको प्लस करना है, जोड़ना है, जोड़ दिया। तो अब आप ये बताइए कि ऐसा, और अगर हम इनको पलट के लिख देंगे ये, तो क्या एक ही बात है ये? यानी पहले हमने ऐसे लिखा है और अब हमने क्या किया, हमने क्रम को बदल दिया है। अब 4 पहले लिख दिया है और 1 बाद में लिख दिया है। तो क्या ये सही है? क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। इस तरह से हम लिखेंगे। और यही क्रम विनिमेयता है कि जब हम उनका क्रम बदल दें तो क्या वो बराबर आता है। अगर बराबर आता है तो क्रम विनिमेय है, नहीं आता है तो नहीं है। और आप किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को लीजिए, किन्हीं भी 2 संख्याओं को, आप यहाँ पे 4 और 10 ले लो, उनको प्लस करो, बाद में उनका क्रम बदल दो, तो आपको पता है कि ये बिल्कुल बराबर ही आएगा, एक जैसा आएगा हमेशा। इसलिए प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं, क्रम विनिमय है। अब बात करते हैं घटाने की, यानी व्यवकलन। अब आप देखो, और मुझे लगता है कि अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। देखो, यहाँ पे 2 प्राकृतिक संख्याओं को लिखो। मैंने लिखा एक 4 और 4 में से माइनस कर दिया, मान लो 2 को। फिर इनका क्रम बदलो, 2 पहले और 4 बाद में लिखो। क्या ये बराबर हैं? ये बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 2 होता है, लेकिन जब 2 में से 4 जाता है तो माइनस का 2 हो जाता है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं घटाने में यानी व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। आपको साफ दिख रहा है ना। जब हम घटाने की बात करते हैं तो क्रम जब हम उनका बदल देते हैं तो बराबर नहीं होते हैं वो। तो हम यही कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नहीं है व्यवकलन के अंतर्गत। और इस तरह से हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं गुणन की। तो सोचो, मेरे यहाँ पर लिखने से पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि जब हम गुणा की बात करते हैं गुणन में, तो क्या क्रम बदलने पर फ़र्क पड़ता है?
या नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे पास एक 4 है, दूसरी संख्या 5 ले लो, उनका गुणा करो और अब क्रम बदल दो, यानी 5 पहले लिखा और 4 बाद में लिखा, तो क्या बराबर होता है? बिल्कुल बराबर होता है। जो ये है वही ये होता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय प्राकृतिक संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। और इस तरह से हम ये अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा एक एक चीज़। तो आप समझ रहे हैं ना, क्रम विनिमेयता तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्रम बदलना है और ये देखना है कि बराबर कब है और कब नहीं है, किस चीज़ के अंतर्गत में बराबर है। गुणा के अंतर्गत में अगर बराबर है तो क्रम विनिमय है गुणा के अंतर्गत, व्यवकलन यानी घटाने के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हो रहा है। इस तरह से हम लिखेंगे। और फाइनली अब भाग में देखो, तो अभी तक तो आप भाग का तो आंसर भी अब आप समझ गए होंगे ना कि भाग में क्या होगा। तो यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं कि 4 को 2 से हमने भाग दिया। अब बताओ, क्या 4 को 2 से भाग देना और 2 को 4 से भाग देना क्या एक ही बात है? बिल्कुल नहीं है, एक बात नहीं है, क्योंकि ये तो 2 आएगा और ये 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। 2 को अगर 4 से भाग दे दोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो बराबर तो है नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हैं। ऐसे लिखेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अभी तो हमने बात की प्राकृतिक संख्याओं की और अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं को भी हम चारों में देखेंगे, पहले जोड़ के, फिर घटाने में, फिर गुणा में, फिर भाग में देखेंगे कि क्रम बदलने पर उन पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें बस 0 लग जाता है, तो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। अब योग में देखते हैं, तो योग में बड़ा आसान है। आप किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को लीजिए, हमने इन दोनों को ले लिया और अब इनका क्रम बदलिए। 4 पहले लिख दो, 0 बाद में लिख दो, फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो फ़र्क नहीं पड़ा ना। इसी तरह से 1 + 2 ले लो और 2 + 1 कर लो, तो बराबर ही होते हैं। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। तो इस तरह से हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। और अब बात करते हैं घटाने की, यानी व्यवकलन। तो बताओ, मेरे लिखने से पहले बताओ कि क्या है, इसमें क्या होता है। तो किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर हम लें, जैसे हमने एक 4 ले लिया और एक 0 ले लिया, 4 में से 0 गया और 0 में से 4 गया, ये एक ही बातें तो नहीं है ना, ये अलग अलग बातें हैं। क्योंकि 4 में से जब 0 जाता है तो 4 आता है, लेकिन 0 में से जब 4 जाता है तो -4 आता है, तो ये बराबर नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्रम बदलने पर फ़र्क पड़ता है, तो जब पड़ता है तो यानी क्रम विनिमय नहीं है। तो हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हैं। तो इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। और अब है गुणा की बात करते हैं। तो गुणा में भी आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याओं का क्या होता है। तो पूर्ण संख्या कोई भी 2 ले लो, एक 1 है, एक 4 है, गुणा करो तो 4 × 1 के बराबर होता है। या 0 ले लो, 0 और 3 का गुणा करो और 3 और 0 को गुणा करो, बात एक ही होती है। तो मैं फिर वही हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं। और इस तरह से हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। और अब हमारे पास है भाग। और भाग में भी आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि अगर हम 1 को 4 से भाग दें और 4 को 1 से भाग दें तो बात तो एक नहीं है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये भी मैं बस सीधे नहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नहीं है। यानी पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं हैं। और अब बात करते हैं पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों में देखते हैं एक एक करके, योग में, व्यवकलन में, गुणन में, भाग में। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि पूर्णांक होते क्या हैं। देखो, 0 तो आपको पता ही है कि एक हमने अभी पढ़ा है पूर्ण संख्या है। 1, 2, 3 ये सभी हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या है। ये सभी
पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है, यानी ज़ीरो भी पूर्णांक है, प्लस में ये लिख दो तो ये भी पूर्णांक है, और माइनस में भी पूर्णांक होते हैं। मतलब माइनस में जो पूरी पूरी संख्या होती है, पूर्ण अंक, ज़ीरो और प्लस में पूर्ण अंक, ये सभी पूर्णांक होते हैं, ये ध्यान रखना। बात समझ आ गई? तो ये सब पूर्णांक है। अब देखते हैं योग में, तो कोई भी दो पूर्णांक ले लो, एक मैंने -4 ले लिया और दूसरा 5 ले लिया, ठीक है ना। और अब इनका क्रम बदलते हैं, 5 और -4। क्या ये एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि -4 + 1 होता है, -4 + 5 होता है 1, और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा। तो यानी जो पूर्णांक हैं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब घटाने की यानी व्यवकलन की बात करते हैं। तो व्यवकलन में क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर 4 में से हमने माइनस किया 5 को, या माइनस में भी संख्याएं ले लेते हैं, ये ले लो, 4 में से -5 को हमने माइनस किया। क्या ये अगर हम इनका क्रम बदल देंगे तो एक ही बात रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ये हो जाएगा क्या, 4 और 5 ही तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये -9 रहेगा, तो यानी ये बराबर नहीं है। तो यानी पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट लिख देंगे, समझ गया ना, माइनस में ये नहीं आएंगे बराबर। अच्छा, अब बात करते हैं गुणन में क्या होता है। तो अब आप अभी तक आप समझ गए होंगे गुणन में क्या होने वाला है। तो गुणा में कोई पूर्णांक ले लो, 4 में -5 का गुणा किया और इनका क्रम बदल देते हैं, -5 पहले लिख देते हैं और 4 बाद में लिख देते हैं। तो ये तो बराबर होता ही है ना, क्योंकि ये -20 है, ये भी -20 है। तो यानी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, ठीक है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ कि ये हैं। चलो पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये हो गया है, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, बिल्कुल है। और अब बात करते हैं जो हमारे पास है लास्ट में, भाग, कि भाग के अंतर्गत क्या होता है। तो अभी तक आप फिर से समझ गए होंगे कि भाग में देखो, 4 को भाग दो -5 से, क्या ये, और -5 को भाग देना 4 से, यानी क्रम बदल कर, क्या ये बराबर आएगा, एक जैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 4 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो ये माइनस में आएगा 0.5 × 8, और ये आएगा -4 1.25, ऐसा आएगा। तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ओके, तो हम वही कहेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, और इस तरह से हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को आप एक एक करके देखेंगे, योग में, घटाने, गुणा, भाग सब में देखेंगे। देखो माय डियर, जो अभी तक 3 प्रकार की संख्याएं हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ये भी परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ये जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर वो भी परिमेय संख्याएं तो हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो संख्याएं भिन्न में होती हैं, जैसे 1/2 है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये उनमें नहीं आती जो पीछे हमने किए हैं। तो इसीलिए जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो उसमें हम भिन्न वाली संख्याएं लेते हैं, ताकि भिन्न भी कवर हो जाए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 संख्याएं हैं ये भी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एक टाइप की संख्या इसमें कवर नहीं हुई है, और वो है भिन्न वाली, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न भी होती हैं। तो यहाँ पर हम भिन्न वाली संख्याएं लेंगे, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -5/2 हो गया, इस तरह से संख्याएं। चलिए ठीक है, अब योग की बात करते हैं। तो योग में आप भी जानते हैं कि अगर हम प्लस करें ऐसे और इसका क्रम बदल दें तो बात एक ही है ना। जो इसको हल करके आएगा वो भी इसको हल करके आएगा। तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं
व्यवकलन की, यानी हमने घटाना है। तो अब आप खुद सोचो, 1/2 है और उसमें से हम घटाएंगे 3/4 को, और 3/4 में से 1/2 को घटाएंगे तो बराबर तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप चाहो तो हल करके देख लो यहाँ पर अलग से। ये 4 हुआ, ये 2 3, 4 3 2, तो ये तो -1/4 हो रहा है और ये 1/4 हो रहा है, तो बराबर कहाँ है? ये नहीं है ना बराबर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं हैं। अच्छा, गुणा में क्या होता है? गुणन में बड़ा सिंपल है। गुणा हमारे पास 1/2 है, इसमें 3/4 का गुणा करो और फिर उनका क्रम बदल दो और गुणा करो। बात एक ही है, एक ही जैसा आएगा। जो इसको हल करके आएगा वही इसको हल करके आएगा, यानी क्रम बदलने पर फ़र्क नहीं पड़ा। यानी क्रम विनिमेयता इनमें है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेय हैं। और भाग में तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि भाग में ये नहीं है। तो भाग में जैसे कोई संख्या है, यही ले लेते हैं 1/2, इसको भाग दिया हमने 3/4 से, और 3/4 को भाग दिया 1/2 से, तो एक ही बात तो नहीं है ना। अब क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे हल करेंगे? भाग देने का तरीका है कि जो भाग है उसकी जगह पे गुणा लिख दो और पलट दो। ये भाग देने का तरीका होता है। भाग की जगह पे गुणा बनाओ और ये ऊपर नीचे पलट दो, इसको ऊपर नीचे कर दो। यहाँ पर अगर हम इससे काटें तो ये हुए 2/3, और यहाँ पर अगर हम इसको काटें तो ये हुआ 3/2। एक 2/3 है और एक 3/2 है। ये बराबर कहाँ है? ये बराबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लगाएंगे हम कि बराबर नहीं है और यह क्रम विनिमेय नहीं है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप आराम से कर लेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट हैं, वहाँ आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।